हेलो दोस्तों, आज हम सेल चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले सेल चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, रसधानी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि के बारे में देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है और लैक्टिक प्लास्टिड क्या होते हैं। तो देखते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो जो जीव द्रव्य होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसका अब देखते हैं कि जीव द्रव्य की परिभाषा क्या होती है। तो जीव द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार से होती है कि कोशिका झिल्ली, जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? जो पदार्थ भरा होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, संपूर्ण पदार्थ को ही जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य कहा जाता है और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और कैसा होता है? यह पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी, चिपचिपा तथा कलरलेस होता है। ठीक है, पारदर्शी, चिपचिपा तथा कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं मौजूद होता है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। इसका जो 80% भाग होता है, 80% भाग जल का बना होता है। अब जीव द्रव्य की खोज ज़्यादातर पूछ लेता है कि कौन किया था। तो जीव द्रव्य की जो खोज थी वो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अब जीव द्रव्य की खोज तो डुजार्डिन ने किया, लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो इसका नामकरण जो था 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। जीव द्रव्य का जो नामकरण था वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। और जो जीव द्रव्य होता है वो दो द्रव्य से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य होती है ये वाली कोशिका द्रव्य होती है, तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। और जो केंद्रक द्रव्य होता है यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसके अंदर द्रव्य भरा होता है। तो अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जब मिला देंगे, क्या कर देंगे? मिला देंगे, तब क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। और जीव द्रव्य को ही क्या कहते हैं? जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं? जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। अब जीव द्रव्य जो होता है ये कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक, भाग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको क्या करता है? एक दूसरे से लड़ने से बचाता है। ठीक है, इसमें अगर इस अलग खाली जगह में अगर द्रव भर दिया जाएगा तो ये जितने भी भाग होते हैं ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगे नहीं। ठीक है, एक ही जगह पे स्थित रहेंगे। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये एक दूसरे से दूरी बनाए तथा मतलब कि एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से बचाता है जीव द्रव्य। आप देखते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला जो होता है ये एक प्रकार का नोट डाउन करके धर लो कि ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में पाया जाता है, यानी एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। जो सीलिया शब्द जो है वो लैटिन शब्द के सीली नामक से निकला है, जिसका अर्थ होता है पलके होता है। जो सीलिया जो फ्लैजेला होता है ये कोशिका के बाहरी भाग में, इसका यानी आउटर पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके बाल जैसे संरचना होती है सीलिया एंड फ्लैजेला की। और ये क्या करता है? कोशिका को गति प्रदान करता है, यानी ये गति एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मदद करता है। और ये क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। ठीक है, किसी यानी कोई पदार्थ यदि तरल अवस्था में है तो वो ये क्या करता है? सीलिया एंड फ्लैजेला
सीलियन फ्लैजेला क्या करता है, उस तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उसको चूस लेता है। जो हमारा फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला ये बड़ा बाल होता है, सीलिया होता है छोटा होता है, ठीक है। सीलियन फ्लैजेला मतलब बाल ही होते हैं, ठीक है। जो फ्लैजेला होता है वो बड़ा होता है और सीलिया छोटा होता है। लेकिन सीलिया की संख्या की बात की जाए, संख्या के आधार पर सीलिया की संख्या होती है 350 यानी 350 तक होती है, और फ्लैजेला से लेकर 1 2 3 होती है, 8 तक भी पाई जाती है, 1 से 4 तक पाई जाती है। जो सीलिया होती है, ये जो कोशिका जो होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है इसके बाहरी वाली भाग, तो इसके ऊपर छोटे छोटे रोमे जैसे बाल पाए जाते हैं, ठीक है, ये रोमे जैसे बाल पाए जाते हैं। और जो फ्लैजेला होता है इसमें ये जैसे कोशिका हो गई, और इसमें कहीं एक इस तरह से होगा, कहीं एक इस तरह से होगा, कहीं एक इस तरह से होगा, इस प्रकार से इसका फ्लैजेला होता है। तो इसकी संख्या इस प्रकार से होती है। जो सीलिया होता है ये क्या करता है, मूवमेंट तथा फीडिंग अवशोषण का काम करता है। आप देखते हैं कि लवक क्या होता है, यानी प्लास्टिड क्या होता है। तो जो प्लास्टिड होता है, तो अगर कोई पूछ ले कि एनिमल प्लांट में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस। और अगर प्लांट सेल में बात की जाए तो प्लांट सेल में सबसे बड़ा भाग होता है लवक यानी प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। ये कि केवल प्लांट में पाया जाता है, केवल प्लांट यानी केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। जो लवक होता है इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक बोलते हैं। और ये हरित लवक किस में पाया जाता है, तो पत्ती तना में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पत्ती तना में पाया जाता है। और क्या करता है, ये भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब उसमें ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी के बाद आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारा, जिसको अवर्णित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक कहते हैं। ये क्या करता है, जो यानी क्लोरोप्लास्ट ने भोजन को बनाया, ठीक है, भोजन को बनाया, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये पेड़ के जड़ तथा मूल में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भोजन को संग्रह करके रखता है, भोजन को एकत्रित करके रखता है, ठीक है, ताकि आपातकाल में भोजन का यूज किया जा सके। ये आपातकाल में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं आखिरी और लास्ट जो होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, सबके आखिरी में प्लास्ट लगा हुआ है। इसका मतलब होता है, प्लास्ट मतलब होता है लवक होता है। ये इसका देखो, इसका हिंदी मतलब होता है वर्णित लवक, वर्णित लवक। अब ना तो ये तो अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ना तो ये भोजन का निर्माण करेगा, ना ही ये भोजन का संग्रह करेगा। ये क्या करता है कि अब भोजन का निर्माण तो हो गया, भोजन का संग्रह भी हो गया। अब ये करेगा, जो भोजन का जो संग्रह होता है उसको रंग प्रदान करेगा। क्या करेगा, रंग प्रदान करेगा। अब हमारे भाई इसमें अब रंग प्रदान करेगा, भोजन संग्रह किसमें से, या तो फल के रूप में होगा, या तो तना के रूप में, या तो जड़ के रूप में, ठीक है, या तो फल के रूप में होगा। तो जो भोजन का रंग प्रदान कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। वर्णित लवक क्या करता है, इसका रंग प्रदान करता है। जैसे कोई कह दे कि गाजर का रंग किसके द्वारा होता है, तो कैरोटीन के द्वारा गाजर का रंग होता है। बीटानोन के जो चुकंदर का रंग होता है बीटानोन के कारण होता है। और टमाटर का रंग किसके द्वारा होता है, तो लाइकोपेन की वजह से होता है। और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो कि जड़ तथा मूल में पाया जाता है, भोजन को संग्रह करके रखता है। धन्यवाद दोस्तों।